नमस्कार दोस्तों, पंचतंत्र क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं हूं हरबंश पंडित और आज आप देख रहे हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th गणित प्रश्नावली 1.2। तो चलिए हम ज़्यादा बात न करते हुए जल्द से जल्द बनाने का कोशिश करते हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों ने कोई ऐसा स्टूडेंट है जो हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाकी सभी के सभी लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए भाई, क्योंकि वीडियो को अगर आगे बढ़ाना है, चैनल को आगे बढ़ाना है तो लाइक सब्सक्राइब तो चाहिए ही चाहिए। और ये जो वीडियो है मैं जल्द से जल्द बनाने का ट्राई कर रहा हूँ। चलिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफलों के रूप में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आपको जानना होगा अभाज्य संख्या। जैसे हम आपको अलग कॉपी पर मैं बता रहा हूँ। अभाज्य संख्या जो है वह ऐसी संख्या जो एक या स्वयं से भाग लगता हो। जैसे में 2, 3, 5, 7, 8 तो 2 के पारा में है, 4 के पारा में, 9 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, 11 के बाद 13, 17, 19 के बाद 20, 21, 22, 23 के बाद 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, ऐसे बहुत सारे हैं। यानी वैसी संख्या जो खुद से भाग लगे, और एक से भाग लगे। तो ये सब संख्या बहुत सारी संख्या है। तो हमको क्या करना है, इसकी अभाज्य गुणनखंड बनाना। तो चलिए हम इसको बनाने का प्रयास करते हैं। पहला नंबर है दोस्तों 140। 140 का हम जो है पहला छोटा से छोटा अभाज्य संख्या एक ऑब्जेक्टिव पूछता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, कौन है? तो ये 2 आंसर होता है। तो सबसे पहले हम 2 से ट्राई करते हैं विभाज्य करने के लिए, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, फिर 11 से, फिर 13 से। तो हम सबसे पहले 2 से ट्राई करेंगे। तो 2 से यानी 2 से भाग देने का मतलब होता है दोस्तों आधा करना। तो ये 140 का आधा 70, फिर 2 से करते हैं तो 35। अब जो है 2 से नहीं होगा, क्योंकि 35 जो है यहाँ पे विषम संख्या है, 2 से होगा ही नहीं। 3 से भी नहीं होगा। ये दोनों को जोड़ के देखिए, 5, 3, 8। ये 3 का विभाज्यता का नियम है कि जब किसी संख्या को जोड़ देने पे अगर वो 3 से विभाज्य हो जाता है तो ये भी संख्या 3 से। तो ये 5, 3, 8 और 3 के पारा में 8 है नहीं, तो ये 3 से भी नहीं होगा। ये होगा क्या, 5 से। 5, 7, 35। चलिए इस तरीके से। अब यहाँ पे 7 भी अभाज्य संख्या हो गया, तो हम चाहे तो यहीं पे भी रोक सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 140 = 2 × 2 × 5 × 7। इतना भी आंसर हो सकता है, लेकिन हमारे बुक में दिया हुआ है ये 2 डबल है, तो 2 के पावर 2 × 5 × 7 आंसर। इस तरीके से। चलिए अब इस तरीके से मैं 2 नंबर भी बना देता हूँ। 156 का। तो चलिए इसको भी, ये देखिए 2 से भाग लगाने का ट्रिक है कि ये जो इकाई अंक जो है ना सम संख्या होना चाहिए। तो 6 जो है सम संख्या है, 2 से आसानी से हो जाएगा। 156 का हाफ कीजिए, 7, 7 × 14, 8, 16। फिर जो है 2 से कीजिए, 78 का दिया होता है, 2 तिहाई 6, 2 × 18। फिर ये देखिए, अब ये जो है 156 हो गया, 178 हो गया, 39 हो गया। अब ये विषम संख्या आ गया, तो ये 2 से नहीं होगा। अब 3 + 9 12 होता है, 3 के पारा में 12 है, तो एकदम श्योर है कि 39 भी 3 से कट जाएगा, तो 13 × 3 = 39। अब यहाँ पे आ गया अभाज्य संख्या। 13 क्या है, अभाज्य संख्या। तो हम इसको यहीं पे स्टॉप कर देंगे। तो इसलिए यहाँ पे इसलिए दे दीजिए, इसलिए 156 = 2 × 2 × 3 × 13। यहाँ भी दोस्तों 2 डबल है, तो 2 स्क्वायर, 3 × 13 आंसर। चलिए भाई साहब, अब जो है तीसरे नंबर का बारी है, ये बनाते हैं।
कितना है 38 25। चलिए पहला बात, यहाँ पे 5 विषम संख्या है तो श्योर है कि 2 से नहीं कटेगा, एकदम श्योर है 110%। अब 3 से भाग लगाने का नियम है कि ये तीनों को जोड़ेंगे। 3 8 11, 11 2 13, 13 5 18, फिर से जोड़िए 5 2 7, 7 8 15, 15 3 18। तो 3 के पहरा में 18 है तो एकदम श्योर है कि ये 3 से कट जाएगा। तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 2 3 7 21, 3 5 15। फिर से देखिए 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 तिरेगा 2 तिरेगा 22, 3 7 21, 1 5 उदय 3 5 15। अब 3 से भाग लगाने पर आप लोगों को नहीं समझ में आता है तो 38 25 में 3 से भाग लगाइएगा तो 12 75 आएगा, सिंपल बात है। अब जो है इसको एक बार जोड़ के देखिए 1 2 3, 3 7 10, 10 5 15। तो जाहिर सी बात है कि दोस्तों 3 के पहाड़ा में 15 है तो ये 3 से विभाज्य हो जाएगा। तो 3 से विभाज्य करेंगे तो 3 चौका 12, 3 दूना 6, 3 5 15। अब फिर इसको जोड़ के देखिए 4 2 6, 6 5 6 11। 3 के पहाड़ा में 11 नहीं है तो ये 3 से नहीं कटेगा। तो ये जो है अब जो है हम देख रहे हैं ये 3 से न कट रहा था, अब 5 से कटाएंगे। तो 5 से कटाने का नियम है जिस संख्या के इकाई अंक 5 हो चाहे 0 हो तो क्या है 5 से कट जाता है। तो यहाँ पे 5 है इकाई अंक तो श्योर है कि 5 से कट जाएगा। 5 8 40, 2 5, 5 5 25। फिर ये 5 है लास्ट में तो 5 से कट जाएगा, 17 5 85। अब यहाँ 17 जो है अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है तो हम यहीं तक क्या करेंगे छोड़ देंगे। इसलिए चलिए इसको हम ऐसे कर देते हैं 38 25 बराबर 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17। इसको शॉर्ट में लिखेंगे 3 डबल है 3 स्क्वायर, 5 डबल है 5 स्क्वायर गुना 17 आंसर। इस तरीके से तो दोस्तों मैंने देखते देखते मैं 3 बना डाला। अभी 7 मिनट बीत गए। अब पाँचवा और छठा बना, चौथा और छठा जो है पाँचवा बनाना है। ये है 505, 5005। चलिए पहला बता रहे हैं विषम संख्या है इकाई अंक, चाहे पूरा विषम संख्या है तो 2 से नहीं कटेगा। 3 से कटाने का नियम है सबको जोड़िए 5 0 5 0 5 5 5 10। 3 के पहाड़े में 10 है नहीं तो लास्ट है कि हम 5 से कटाएंगे। 5 से कटाएंगे 5 गम 5 0 0 1। अब इसका इकाई अंक 1 है तो ये भी 5 से नहीं कटेगा। 5 के बाद जो है 5 के बाद नंबर आता है भाई 7 का। 7 से कटा के देखते हैं, 7 से भाग देंगे तो 7 एकम 7, फिर 3 0 7 7 चौका 28। ये कट जाएगा दोस्तों, 7 से कट जाएगा। भाग लगा के देख लीजिए 1001 में 7 से भाग लगाइएगा तो आएगा 7 एकम 7। अब 10 में से 7 घटाएंगे तो 3 0 30, 7 चौका 28, 30 में से 28 निकलेंगे तो 2 और 1 21 और 7 तिरका 21। ये आएगा, इतना आएगा। अब जो है ये 7 से कटता है कि नहीं तो 7 में 14 नहीं कटेगा तो भाई 11 से कटाएंगे। 7 के बाद जो है 11 आती है तो 11 से कटाएंगे तो 11 से श्योर कट जाएगा। कैसे 11 एकम 11 और 3 3 11 तिया 33। यहाँ 5 बराबर होगा 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13 आंसर। अब दोस्तों अगला है लास्ट है 74 29। चलिए 74 29 दोस्तों कुछ का आपको आंसर याद रखना होगा, एकदम मैं श्योर बोल रहा हूँ। ये 74 29 जो है हमारे स्टडी के अनुसार न 2 से कटेगा, न 3 से कटेगा, न 5 से कटेगा, न 7 से कटेगा, न 11 से, न 13 से, ये कटेगा 17 से।
चलो हम भाग दे के देखते हैं। 74, 29, 17 से भाग देते हैं भाई। 17 से भाग देंगे तो होगा 17 कम 17 पर 85 ज़्यादा हो जाएगा। 17 चौका 68, 14 में 8 से 8 गया, 6 आई कट जाएगा, 6 में 6 गया, फिर 2, 17 तिया 51, 17 तिया 51, 1 और फिर ये 1, फिर 9। अब 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119 यानी 437 आ रहा है। तो हम यहाँ 17 से कटाएंगे तो ये 437 आएगा। अब फिर दोस्तों ये कटेगा, ये 17 से नहीं कटेगा, ये 19 से कटेगा, ये जो है 19 से कटेगा। कि हम दोस्तों हम लोग जब वीडियो बनाते हैं तो पूरे स्टडी पहले से कर लेते हैं ताकि बीच में कोई गड़बड़ी ना हो। 19 के 19, 19 दूना 38, आइए उतर जाएगा कितना, 13 में 60 गया 5, 57, 19 तिया 57। चलिए अब 23 एक खुदा भाज्य संख्या है, ये यानी 17 गुना 19 गुना 23 बराबर इतना होगा, है ना। ये जो क्वेश्चन सेट करते होंगे कोई बहुत अनुभवी आदमी सेट किए होंगे, एकदम जो बच्चा घूमते रहेगा इसी में। तो 74 19 का होगा 17 गुना 19 गुना 23, इतना आंसर हो गया। चलिए पहला ही क्वेश्चन बनाने में दोस्तों 11 मिनट 45 सेकेंड हो गए। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है उस पर आते हैं। चलिए पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों में HCF और LCM ज्ञात कीजिए और इसकी जांच कीजिए। और यहाँ पे फॉर्मूला दे दिया गया है दोस्तों कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM है। तो इसी फॉर्मूला पे जांच करना है। तो पहले हम 1 नंबर बनाते हैं। चलिए LCM बनाने का 2 तरीका है, गुणनखंड विधि, भाग विधि। तो गुणनखंड विधि का यहाँ पे पूछा गया है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा LCM ज्ञात कीजिए और HCF। तो इसमें हम गुणनखंड विधि ज्ञात कर लेंगे, लेकिन ये जो है हम इसमें थोड़ा भाग विधि का इस्तेमाल करते हैं। चलिए अब यहाँ पे है 26 और 91। चलिए दोस्तों आपको विभाज्यता का नियम मालूम होना चाहिए। मैं अब सोच रहा हूँ कि एक वीडियो जो है विभाज्यता का नियम वाला हम बताएं आप लोगों को। तो 26 जो है 2 के पहाड़ा में है, 2 के पहाड़ा में नहीं है, 3 के पहाड़ा में भी नहीं है, 13 के पहाड़ा में दोनों है। 13 दूना 26 और 13 सत्ते 91, 13 दूना 26 और 13 सत्ते 91। अब LCM अब 2 7 ये दोनों अभाज्य संख्या है तो हम यहीं तक छोड़ देंगे। 13 गुना 2 गुना 7। चलिए हम इसको गुना करते हैं। 7 9 14 अब 13 गुना 14। तो ये 13 गुना 14 करते हैं तो 13 चौका 52, 13 कम 13, 2 5 3 8, 182 आता है दोस्तों, 182। अब इसका हम क्या करेंगे, HCF निकालेंगे, भाग विधि से निकाल देते हैं। क्या काम करते हैं, ऐसे बनाते हैं, ठीक है, 2 नंबर नीचे बनाएंगे, है ना। अब जो है LCM हो गया, इसको भी हम भाग विधि से बनाते हैं। चलिए 91 26, 91 जो है बड़ा है, 26 छोटा है। 26 का पहाड़ा पीजिएगा तो 26 दूना 52 और 26 तिहाई हो जाना चाहिए 13 का पहाड़ा क्षेत्र को 78, 26 तिया 36 का 18, 3 दूना 6 7, 3 दूना 6 7, 78 होगा। और घटाइएगा तो 13 निकलेगा यार, क्या कितना 70 हटाया हुआ है। फिर 26, 13 दूना 26, यहाँ कट के 0 हो गया। यहाँ HCF का मान ये वाला होता है 13। तो भाई LCM 182 आ गया, HCF 13 हो गया। अब इसका क्या करना है, इसलिए जांच करना है। ये एक आंसर हो गया, एगो ये आंसर हो गया।
अब इसका करना है जांच। जांच का मतलब होता है दोनों संख्याओं का, यहाँ पे दिया हुआ है दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुना HCF। अब दोनों संख्याओं का गुणनफल एगो 26 है, एगो 91 है, और LCM जो है कितना है 182 गुना 13। चलिए फटाफट से हम गुना करते हैं यार। 26 91 26 9 छक 54 9 9 18 5 18 5 23 6 6 3 2, चलिए 23 66 हो रहा है। फिर इसको भी गुना कर लेते हैं, 182 में 13 से गुना कर लेते हैं। 3 दूना 6 3 8 24, हाथ में 2 3 एकम 3 2 5 182 6 6 5 3 8 5 13, यानी दोनों आ रहा है 23 66 आ रहा है 23 66, इसलिए LHS बराबर RHS प्रूव्ड। इस तरीके से दोस्तों ये बनेगा, यानी सिंपल सी बात है दोस्तों, LCM HCF निकाल लेना है और ये दोनों संख्या को गुना करना है, फिर LCM को गुना करना है HCF। बराबर आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो फिर देखना पड़ेगा। अब है 510 और 92, 510 और 92। चलिए इसका हम पहले LCM निकालते हैं। 510 और 92 का दोनों सम संख्या 0 और 2 से लगाइए। 510 का होगा 255, 92 का होगा 46। अब दोस्तों ये 23 के पहाड़ा में है, ये अब इतना ही तक रह जाएगा, ये आगे नहीं जाएगा। 5 के पहाड़ा में यानी कुछ भी 23 के पहाड़ा में तो ये तो है नहीं, देख लेते हैं। फिर भी 23 के पहाड़ा में 46 है, लेकिन 23 बचे, 23 बच करके देखते हैं। 23 बचे 5 15, हाथ में 1 15 10 10 1 नहीं होगा। 23 गुना 11, रुकिए 23 गुना 15 23 दहाई के तो भाई 23 दहाई के तो 230 हो जाएगा। कितना है 250 है, नहीं होगा। चलिए तो ये जो है LCM हो जाएगा दोस्तों 2 गुना 225 गुना 46, ठीक है। HCF निकालते हैं। चलिए 510 2 ही होगा 92। हाँ 9 का 9 9 पचे 45, 9 पचे 5 दूना 10 5 दूना 10, हाथ में 1 9 पचे 45 1 46। ये करते हैं तो आता है 0 11 में से 6 गया 5 50 आता है। चलिए फिर यहाँ 92 50 से कम 50, यहाँ पे आता है दोस्तों कितना 42, फिर 50 से कम 42 से कम 42, यहाँ पे आएगा दोस्तों 8, फिर 42, फिर यहाँ पे आएगा 8 पचे 40, फिर 2, फिर 8 2 चौके 8 1 के 0, यानी यहाँ HCF दोस्तों आएगा कितना 2 आएगा। HCF 2, LCM इतना। चलिए LCM इसमें गुना करते हैं यार, ये गुना करने का जो काम है ना बहुत लेंदी है यार। यानी है 40 दूना 92 गुना 225 में 92 से गुना कीजिए। चलिए 5 दूना 10, 225 का दुगुना होगा यार, यही 510 यार 510। 9 पचे 45, हाथ में 4, 9 दूना 18, 18 4 22, हाथ में 2, 9 दूना 18 2
20 यानी 0 6 5 2 7 20,000 20 7 6 0 इतना आता है। अब भाई हम क्या करते हैं यार, जांच कर लेते हैं यार। चलो जांच में वही फार्मूला है, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। चलिए ये भी आंसर हो गया, ये भी आंसर हो गया। दोनों संख्या है 510 गुना 92, आई एलसीएम है 20 76 0 गुना 2। चलिए मैं इसको गुना कर लेता हूँ। 2 0 0 2 छक 12 2 7 14 14 1 15 और फिर 1 2 दूना 4 41,520। चलिए इसको भी हम गुना कर लेते हैं 510 में 92 में। चलिए 510 के दुगुना 2 20 1020 0 9 5 9 45। चलिए 0 2 9। चलिए यार अलग आ रहा है यार, चलिए कुछ ना कुछ मिस्टेक हुआ है। 510 गुना 92 0 2 5 9 10 9 0 9 कम 9 9 5 45 0 2 9 5 46। ये जो है 46,920 आ रहा है। तो दोस्तों ये बराबर नहीं आ रहा है ना, तो ये वाला गलती है, ये वाला गुना शायद गलती है। आप इसको चेक कर सकते हैं। चलिए मैं इसको चेक करता हूँ। ये मान के चलिए 225 गुना 2 510। 510 में 46 गुना करना होगा। 510 में पहले 46 गुना करते हैं। 510 में 46 0 6 कम 6 6 5 30 6 5 30 4 0 0 4 कम 4 4 5 20 0 6 4 3। चलिए दोस्तों यहाँ पे गलती है, यहाँ पर ये वाला जो है मेरा गुना गलती है। यहाँ पे होगा 23 4 6 0 इतना होगा। और जब हम इसको इतना करेंगे ना, इतना करेंगे 23 4 6 0 तो हमारा ये भी इतना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब इसलिए LHS बराबर RHS प्रूव्ड हो गया। चलिए एक गुना के मिस्टेक से क्या हो गया, ख़राब हो गया। चलिए 22 मिनट हो गए यार। हाँ अब जो है दोस्तों है एक और है यार, मैंने जगह छोटा था। 336 टेबल, तीसरा नंबर है 336 और 54। देख लेते हैं एक बार फिर से यार 336 टेबल। चलिए मैं इसको बनाने का प्रयास करता हूँ। इसको फटाफट भाग लगे 336 और 54। 2 से लगाइएगा तो 33 का 16 दूना 32 1 16 8 दूना 16। फिर इसको 27 दूना 54। फिर ये तो 2 से लग जाएगा, बट ये 7 2 से नहीं लगेगा। तो ये 3 के पहाड़ा में है 6 1 7 8। 3 के पहाड़ा में दोनों कट जाएगा, क्योंकि 6 1 7 8 15। 3 के पहाड़ा में 15 है, तो 3 5 15 3 6 18 9 दूना 28 9 दूना 27। अब ये दोस्तों आगे नहीं कटने वाला है। ये 8 7 56 3 3 9। तो यहाँ हम यहीं पे हम क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। 2 गुना 3 गुना 56 गुना 9। चलिए इसको आप फटाफट जो है कीजिए फटाफट। अगर हम करते हैं तो आता है 2 तिहाई 6 2 तिहाई 6 6 9 54 54 गुना 56 54 गुना 56 54 गुना 56 6 चौका 24 के 4 हाथ में 2 6 5 30 30 2 32 6 चौका 24 के 4 हाथ में 2 6 5 30 2 32 5 चौका 20 5 5 25 25 2 27 4 2 7 3 10 324 3024। इसका अगर हम गुणनखंड बनाते हैं, सॉरी H से बनाते हैं 336 से 54, तो 5 छक 30 5 छक 30 4 छक 24 4 छक 24 के 4 हाथ में 1
सॉरी 2, 5 चौका 3 2 32, 324 आ रहा है। फिर से 5 चौका 6 चौका 24 के 4 हाथ में 2, 5 चौका 3 2 32, 4 में से 6 में से 4 गया 2, 3 में से 2 गया 1, 12 आता है। इसको यहाँ पे काटाने की ज़रूरत नहीं है। फिर ये 54 को यहाँ लाइए, 12 50 60 ज़्यादा हो जा रहा है, 12 चौका 48, ये 14 में 60 गया 6, इसको काटाने की ज़रूरत नहीं है, 12। अब ये हो गया फिर 6 दूना 12, यहाँ पे HCF आ रहा है दोस्तों, ये वाला 6 आंसर। अब दोस्तों इसको फटाफट जो है हम लोग क्या करते हैं फटाफट जांच में ही आएगा दोस्तों, जांच में कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुना HCF। दोनों संख्या कितना है 336 गुना 54, 336 गुना 54 बराबर LCM 3024 और गुना HCF 6। तब इसको फिर गुना कीजिए यार, गुना करके तो मैं तबाह हो गया यार। 336 गुना 54, चलिए इसको करते हैं। 4 चौका 24 के 4 हाथ में 2, 4 तिरका 4 तिहाई 12, 12 2 14 के 4 हाथ में 1, 4 तिहाई 12 1 13, 5 चौक 30, 5 तिहाई 15, 15 3 18 हाथ में 1, 5 तिहाई 15 1 16, 4 4 8 3 11, 4 1 7 1 8, इतना आता है दोस्तों 18 1 4 4। चलिए अब गुना सही है कि गलती है वो बाद में चेक करेंगे। यहाँ 6 से करते हैं, 6 चौका 24 हाथ में 2, 6 दूना 12 2 14, 1 4 तिरका 18। चलिए ये भी जो है इतना ही आ रहा है। तो हमारा दोस्तों जो है ये दोनों सेम आ गया, तो इसलिए LHS = RHS प्रूव्ड। चलिए हमारा कंप्लीट हो गया। अब तीसरा नंबर है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। हम इतना देर से भाग विधि द्वारा बनाते आ रहे थे, अब जो गुणनखंड विधि से हम लोग क्या करेंगे HCF और LCM बनाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक नंबर में है 12 15 और 21। चलिए हम इसको पहले गुणनखंड बना लेते हैं, उसके बाद सजाएंगे। पहले 12 का बनाएंगे, 12 15 और 21 का। तो 2 से करते हैं तो 2 6 12, फिर 2 से करते हैं 2 3 6, फिर यहाँ पे एक मरतबा कर दीजिए तो ठीक रहेगा। अगला है यहाँ पे 3 5 15, 5 से कम 5, 3 7 21, 7 से कम 7। चलिए यहाँ पे इस तरीके से सजाएंगे, 12 15 21 बराबर बराबर बराबर। अब इसका लिखना है, यहाँ पे देखना कि कॉमन क्या है, 3 कॉमन है 3 कॉमन है 3 कॉमन है, बाकी कुछ कॉमन नहीं है। तो हम क्या करेंगे 2 गुना 2 गुना 3, ठीक है, और गुना 1 लिख दिए। फिर यहाँ 3 आ रहा था, यहाँ 3 के सामने लिखिए दोस्तों, 3 गुना 5 गुना 1। फिर यहाँ पे 3 गुना 7 गुना 1। अब यहाँ पे ये 3 3 का जो है एक पैकेट बन गया, और 1 1 का क्या हो गया पैकेट बन गया, बाकी का पैकेट नहीं बन पा रहा है। तो यहाँ पे इसलिए HCF का जो मान है ये 3 गुना 1 हो जाएगा, यानी 3 आंसर। LCM का जो मान है पहले 2 गुना 2, फिर एक 3 का पैकेट, फिर 5, फिर 7, मन है तो 1 भी दे दीजिए, 1 दीजिए चाहे ना दीजिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 5 दूना 10, 5 दूना 10, 2 तिहाई 6, 6 सत्ते 42, 42 दाएँ 420 आंसर। चलिए पहला बन गया। अब दूसरा हम बनाने का प्रयास करते हैं। दूसरा नंबर में है दोस्तों 17 23 29 और 29। चलिए ये 17 अभाज्य संख्या है दोस्तों, 17 जो है अभाज्य संख्या है, तो 17 एकम 17। 23 भी दोस्तों अभाज्य संख्या है, तो 23 से कम 23। 29 भी अभाज्य संख्या है, तो 29 से कम 29। यहाँ पे दोस्तों हम 17 बराबर लिखेंगे 17 गुना 1, 23 बराबर लिखेंगे 23 गुना 1, 29 बराबर लिखेंगे 29 गुना 1, बस। अब यहाँ पे पैकेट बन रहा है 1 1 का,
तो HCF जो है दोस्तों बन जाएगा, एक आंसर आ जाएगा। अच्छा, ये आप याद रखिएगा, आभाज्य संख्या का HCF हमेशा एक ही होता है। LCM तीनों को गुना कर दीजिए, 17 गुना 23 गुना 29 गुना 1। चलिए भाई अब फटाफट से गुना करते हैं यार, बहुत दिक्कत है। 17 में पहले 23 से गुना करना होगा, 23 में 17 से 3 7 21 7 9 14 14 2 16 फिर 23 1 6 3 9 2 1 3। फिर इसमें 29 से गुना करना होगा, 9 एकम 9 9 9 81 9 3 27 8 35 2 2 9 18 हाथ में 1 2 3 6 1 7 9 3 5 3 8 5 13 के 3 हाथ में 1 10 1 11। बाप रे, 11,339 11,339 आंसर आता है दोस्तों। इस तरीके से ये दूसरा भी समाप्त हो गया। अब तीसरा है 8 9 25। 8 9 25 यार, 8 9 और 25, ये तीनों जो है आपस में को प्राइम नंबर है, यानी सह अभाज्य संख्या के। अब एक ऐसे तो देखिए, अगर हम 8 का गुणनखंड बनाते हैं, 2 चौका 8 2 चौका 8 2 दूना 4 और 2 एकम 2। 9 का बनाते हैं, 3 तिहाई 9 3 एकम 3। 25 का बनाते हैं, 5 पचे 25 5 एकम 5। चलिए अब 8 बराबर लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1। 9 का लिखेंगे 3 गुना 3 गुना 1। 25 का लिखेंगे 5 गुना 5 गुना 1। यहाँ पे 1 1 का बंडल बन रहा है, इसलिए HCF बराबर 1 आंसर। LCM बराबर दोस्तों ये तीनों को गुना करना होगा, ये तीनों को क्या करना होगा, गुना। 2 गुना 2 गुना 2 3 गुना 3 गुना 3 3 5 गुना 5 गुना 1। 5 5 25 3 तिहाई 9 2 दूना 4 दूना 8 8 9 72 72 गुना 25 कीजिए, आंसर आपका तैयार हो जाएगा। चलिए 72 गुना 25, 5 दूना 10 हाथ में 1 5 7 35 1 36 2 दूना 4 2 7 14 14 0 6 4 10 3 4 7 1 8 1800 आंसर। चलिए दोस्तों अब यहाँ पे एक जो है नया ट्रिक है HCF, देखिए इसको हल करते हैं। HCF जो है HCF जो है 306 और 657 का जो HCF है 9 दिया गया है, ठीक है। तो ये दो संख्या है, तो पहली संख्या है 306 और दूसरी संख्या है 657। इसलिए LCM बराबर फार्मूला होगा पहली संख्या गुना दूसरी संख्या अब बाटा HCF। तब बनाइए इसको, 306 गुना 657 बटा 9। देखिए आई कट जाएगा 9 से, 9 का 9 9 3 का 27 9 3 का 27 3 उतरेगा 6 उतरेगा 9 चौका 36, यानी 34 गुना 657 गुना कीजिए, आंसर आपका रेडी हो जाएगा। चलिए अब हम क्या करते हैं, 657 में 34 से गुना करते हैं भाई फटाफट। 4 7 28 हाथ में 2 4 5 20 4 5 20 2 22 हाथ में 2 4 6 24 2 26 3 7 21 हाथ में 2 3 5 15 2 17 हाथ में 1 3 18 1 19। चलिए 8 3 6 7 13 हाथ में 1 9 2 11 1 12 1 1 2 22 22 22 33 8। यहाँ आ रहा है 22 33 8, इतना आंसर। चलिए भाई, चलिए इसी के साथ चौथा नंबर समाप्त हो गया। अब है पांचवा नंबर भाई। पांचवा नंबर भाषा वाला था, मैंने पहले से बना दिया है। कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्रकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त होगा। दोस्तों हम कुछ नहीं जानते, हम जानते हैं
कि किसी का पावर n रखते हैं, n जहाँ n कहती है प्राकृत संख्या हो, यानी हम इतना जानते हैं कि 10 का जो सॉरी यार कैमरा हिल गया यार। अगर 10 के पावर कुछ भी रखेंगे तो यहाँ पे इकाई अंक जो है, इकाई अंक क्या आता है, 0 आता है ना। तो 10 का मान आप दुगुना, अब 10 के पावर n यानी 2 के पावर n कर सकते हैं, तो इस टाइप का होगा तबे 0 आएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया हूँ कि यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसका भाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 गुना 5 आना चाहिए। लेकिन 6 बराबर 2 गुना 3 है, तो इसके पावर हम कुछ भी रखेंगे, 0 भी रखेंगे तो 0 तो है नहीं, तो फिर भी एक आएगा। तो ये कभी भी कितना हूँ आप n का मान कुछ भी रख दीजिए, आपको जो है 0 पर समाप्त नहीं होगा। ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए, अगर आप नोट्स बनाते होंगे तो ये वीडियो आपको काफ़ी लाभदायक होगा। चलिए, 6ठा नंबर है, व्याख्या कीजिए 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जोड़ 5 भाज्य संख्या क्यों है। भाज्य का मतलब होता है दोस्तों वैसी संख्या, भाज्य संख्या मतलब वैसी संख्या जो एक और अन्य दूसरे से कट सकता है। जैसे में पहला भाज्य होता है 4, 4 1 से भी कट सकता है, 4 2 से भी कट सकता है और 4 4 से भी कट सकता है। दूसरा आता है 5 अभाज्य हो गया, 5 जो है 1 5, तो ये अभाज्य हो गया, ये अभाज्य हो गया। लेकिन यहीं पे 6 है, 6 1 के पहाड़ा में है, 2 के पहाड़ा में है, 3 के पहाड़ा में है, 4 के पहाड़ा में है, तो ये भाज्य हो गया। तो आप भाज्य और अभाज्य समझ गए। तो इसमें है 2 गो हिसाब है। पहला है 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13। चलिए भाई, पहले मैं इसको थोड़ा सा हल करता हूँ। 13 इसमें भी है, 13 इसमें भी है, 13 को बाहर निकालिए, 11 7 77 और प्लस, देखिए हाँ 13 बाहर निकल गया, 11 7 77 प्लस, यहाँ पे मान के चलिए 13 गुना 1 है तो 1 हो जाएगा, यहाँ 13 गुना 78। अब आप देख सकते हैं भाई, अब 13 गुना 78 जो भी हम गुना करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक दूसरे के भाग हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा कर ही लीजिए तो अच्छा रहेगा। 78 गुना 13, 3 8 24 हाथ में 2, 3 7 21 2 23, 3 8 24 के 4 हाथ में 2, 3 7 21 2 23, 8 7 4 8 3 11 7 2 9 1 10, यानी यहाँ पे आ रहा है भाई इतना 14। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि तो 10 14 एक संख्या है जो 13 और 78 से भाज्य है। भाई अब 13 से भागा लगाएंगे तो 78 आएगा, 78 से भागा लगाएंगे तो 13 आएगा, तो इसलिए यह भाज्य है। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। चलिए अब इसी के साथ हम दूसरा बनाते हैं। क्या दिया हुआ, 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5। चलिए दूसरा है 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, आज जोड़ का चिन्ह है 5। देखते हैं इसमें कॉमन क्या है भाई। इसमें कॉमन है 5 5, 5 को हम कॉमन करते हैं। एक काम करते हैं भाई, गुना कर लेते हैं। 6 7 42, 6 7 42, 5 को छोड़ देना है, 4 3 12, 12 गुना 24। एक काम करते लिख देते हैं यार, बाद में गुना करेंगे। 5 को साइड कर दिए, 4 3 2 गुना 1 प्लस यहाँ 1 हो जाएगा। ये 5 गुना 1 समझ लीजिए, मान के चलिए 5 गुना 1 है तो 5 तो बाहर निकल गया तो 1 हो जाएगा। चलिए 10th क्लास में तो कॉमन करना तो भाई इजी है यार। चलिए 1 गुना 2 2 3 6 6 चुका है 24 और 7 6 42, 42 में 24 से गुना कीजिए, 42 में 24 से गुना कीजिए, 42 गुना 24, 4 दूना 8, 4 दूना 8 हाथ में कुछ नहीं, 4 चौका 16, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 6 4 10 हाथ में 1, 8 9 1 10।
कितना आ रहा है भाई 008 प्लस 1। अब ये 5 गुना यार 1009। अब इसको हम गुना करेंगे तो 5 9 45 05 5045 आ रहा है। तो ये भाज कैसे है तो यहाँ पे तो 5045 जो है एक संख्या है जो अब ये 5 से आप 5 से भाग लगाइएगा तो इतना आएगा जो 5 और 1009 से विभाज्य है। विभाज्य मतलब इससे भागा लग सकता है। जब आप 5045 में 5 से भागा लगाइएगा ना तो इतना आएगा। अच्छा इससे भागा आप करते हैं तो 5 आएगा इसलिए 5045 एक भाज्य संख्या है। चलिए अब दोस्तों आ गया 7 नंबर क्वेश्चन। बहुत बेस्ट क्वेश्चन है यार, इसको समझाने के लिए तो मैं बेताब था। कह रहा है एक खेल के मैदान है, खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। वृत्ताकार मतलब गोलाकार, ठीक है। फिर कह रहा है इस मैदान को एक चक्कर लगाने में, यानी यहाँ से अगर एक चक्कर लगा रहा है कौन 18 मिनट सोनिया को, यानी यहाँ जो सोनिया है सोनिया को लग रहा है भाई 18 मिनट। सोनिया को एक चक्कर लगाने में लग रहा है कितना 18 मिनट। लेकिन इसी पथ को कौन नाम है रवि को लग रहा है भाई 12 मिनट लग रहा है एक चक्कर लगाने में। यानी यहाँ से एक चक्कर सोनिया मार रही है तो 18 मिनट और रवि मार रहा है तो 12 मिनट। सिंपल सी बात है। तो मान लीजिए दोनों अगर एक साथ ही एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही दिशा में सेम डायरेक्शन में, तो कितने समय बाद वो जो है एक ही पुनः यहीं पे मिलेंगे। तो भाई इसका हम बता रहे हैं टेंशन मत लीजिएगा। इसका आंसर होगा 36 मिनट। कैसे होगा मैं बताता हूँ। 36 मिनट में सोनिया 2 राउंड मारेगी। 36 मिनट में जो है सोनिया 18 करके 2 राउंड मारेगी और 36 मिनट में ही रवि 12 तिहाई 36 3 राउंड मारेगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे सोनिया 18 और रवि 12। थोड़ा हाला बंद करो, हाला बंद करो। तो यहाँ पे क्या जो है क्या करेंगे सिंपल लिखेंगे सोनिया की क्षमता जो है सोनिया की क्षमता है 18 मिनट और रवि का जो क्षमता है रवि की क्षमता 12 मिनट। मिनट में म में हासिल होगा दोस्तों। तो एक साथ चलना अब पुनः एक ही स्थान पर मिलने के लिए समय बराबर 18 और 12 का एलसीएम, यानी दोनों का एलसीएम निकालना होगा। चल भाई एलसीएम निकाल ले भाई। 12 यहाँ 2 मरतबे 9 और यहाँ पे 6, फिर यहाँ 3 से लगाओ 3 तिहाई 9 3 दूना 6। एलसीएम बराबर होता है 2 गुना 3 3 गुना 2 3 तिहाई 9 9 चौका 36 मिनट आंसर इसका होगा। यही इसका आंसर है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके जाना यार, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत से सब्सक्राइबर बहुत कम है, 72-73 सब्सक्राइबर से क्या होगा। तो चलिए हम इसको बंद करते हैं। 5 बजे का अलार्म भी बज गया, सुबह 5 हो गई और हम फिर अगला जो है प्रश्नावली बनाने का ट्राई करेंगे। ठीक है, वीडियो देखने के लिए यहाँ तक धन्यवाद। पंचतंत्र क्लासेज आपका हमेशा से हेल्प करते रहेगा। ठीक है दोस्तों।